हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल द्विवेदी क्लासेस @JKV। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, हम भी ठीक हैं। तो अगला टॉपिक था काइंड्स ऑफ नाउन। हमने नाउन में आपको बताया था कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। और पहला प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। और हमेशा हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन का कोई प्लूरल नंबर नहीं होता है, तो प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये हमें अपने बात ध्यान करके चलना है। अगला टॉपिक है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो ध्यान रखना है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। यह अपने वर्ग तथा किस्म की समस्त सामान्य वस्तुओं या अपने वर्ग तथा किस्म की या अपने वर्ग तथा किस्म की समस्त सामान्य वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। नाउन का अर्थ है शेयर्ड बाय ऑल। नाउन का अर्थ है शेयर्ड बाय ऑल। जैसे किंग, मदर, एजेंट वुमेन, YETC। एक हमें नोट शीट में जानना है कि इसमें विशेषता क्या है। कॉमन नाउन सामान्यतः काउंटेबल होते हैं। कॉमन नाउन सामान्यतः काउंटेबल होते हैं। हमें ध्यान रखना है कि किसी भी अपने वर्ग तथा किस्म या समस्त सामान्य वस्तुओं के लिए कॉमन नाउन का प्रयोग किया जाता है। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहलाता है और इससे किसी भी जाति का बोध होता है। जैसे हमने बताया है कि कॉमन नाउन या नाउन का अर्थ होता है कि शेयर्ड बाय ऑल। नाउन किसी के लिए भी शेयर किया जा सकता है और नाउन किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है। संसार में जितनी चीजें हमें दिखाई देती हैं, किसी ना किसी रूप में उनका कोई ना कोई नाम है, इसीलिए नाउन को शेयर्ड बाय ऑल कहा जाता है। किसी का भी जिस वस्तु का नाम है वो नाउन कहलाएगा। अगला है इसका सी ऑप्शन नंबर, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा क्या है? किसी चीज का भी ग्रुप हो सकता है। जिस चीज का ग्रुप कोई हो वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जिसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आइए हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन है क्या। व्यक्ति या वस्तुओं के समूह को, सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि कलेक्टिव नाउन है क्या। समूहवाचक संज्ञा। अब हमें ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन हम किसे कहते हैं? व्यक्ति या वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कहने का मतलब है कलेक्टिव नाउन अगर हम अपनी भाषा में सोचे तो क्या है? व्यक्ति या वस्तुओं के समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कहीं पर भी कोई चीज भीड़ में खड़ी हो सकती है, जैसे मेला लगा है तो मेले में भीड़ है, जैसे किसी जानवरों का झुंड, गाड़ियों का झुंड,
जानवरों का झुंड, गाड़ियों का झुंड, किसी चीज का भी झुंड, पेड़ों का झुंड, लोगों का झुंड, बच्चों का झुंड, किसी किताबों का इकट्ठा होना एक जगह, तो वो चीज सब क्या है, एक कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आती है, जिसको हम झुंड के हिसाब से जान सकते और पहचान सकते हैं। जैसे क्राउड, क्रॉड, आर्मी। आर्मी एक शब्द है और आर्मी का मतलब है कि जहां पर कलेक्शन ऑफ सोल्जर, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, कलेक्शन ऑफ सोल्जर, जहां पर सारे सिपाही खड़े होते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल के तौर से हम लोग समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन को हम कैसे जान सकते हैं। जैसे एक गैंग ऑफ रॉबर्स, ए गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग ऑफ रॉबर्स। गैंग ऑफ रॉबर्स का मतलब कि डाकुओं का झुंड, डाकुओं का झुंड। आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, इसको भी हम कलेक्टिव नाउन बुलाएंगे, और झुंड में सभी का कोई ना कोई नाम होगा, तो इसको भी हम पहचान सकते हैं। जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर्स, नेक्स्ट एग्जांपल है ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का झुंड, खिलाड़ियों का झुंड। जैसे ए पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, ए ग्रुप ऑफ पर्सन, ए बंडल ऑफ स्टिक। कई एग्जांपल्स हैं, ये बंडल, ए बंडल ऑफ स्टिक, स्टिक। ऐसे कई एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनको हम झुंड में देख सकते हैं। अनेक एग्जांपल्स हो सकते हैं, एन आर्मी ऑफ सोल्जर, ए बेंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड, पक्षियों का झुंड, ए बैंड्स ऑफ म्यूजिशियन, एक बजंत्रियों का एक झुंड। तो अपनी आम भाषा में लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, मतलब किताबों का झुंड, पुस्तकालय जिसको बोलते हैं। तो अपनी भाषा में कई तरीके से हम कलेक्टिव नाउन को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। जैसे तारों का झुंड, तो सब इसे क्या कहेंगे, स्टार ऑफ, क्या कहेंगे, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स। लोगों का झुंड, एक ग्रुप ऑफ पीपुल। पेड़ों का झुंड, एक ग्रुप ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो दुकानों का झुरमुट वस्तु है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ शॉप्स। कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनको हम झुंड में देख सकते हैं, तो वो सब क्या होंगे, आर कॉल्ड, इनको हम क्या बुलाएंगे, कलेक्टिव नाउन बुलाएंगे। क्लियर, आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब इसी का अगला ऑप्शन है डी नंबर, आ गया कलेक्टिव नाउन। अब आएगा ई नंबर, कलेक्टिव नाउन, और अब ई में आएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब क्या करते हैं, किसी कार्य, इसका भाववाचक संज्ञा होती है, इसकी हिंदी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं किसी कार्य, गुण या अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी, हम देखते हैं किसी कार्य, गुण, अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे काइंडनेस ऑफ द विजडम, ब्रेवरी ऑफ द क्रोकोडाइल, हार्टेड टू चाइल्डहुड ऑफ द बॉम्बहुड, स्टिकनेस, पॉवर्टी, ईटीसी। इन चीजों को हमने देखा नहीं, बचपन को हमने देखा नहीं, हम क्या कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे काइंडनेस, किसी के साथ अगर हम दयालुता करते हैं, मतलब किसी के प्रति हम दया दिखाते हैं, क्या हमने उसको देखा नहीं, हमने उसको महसूस किया। किसी से हम प्रेम करते हैं, कितना मानते हैं, कितना जानते हैं, क्या उसे हम देख सकते हैं, नहीं, हम उसको महसूस कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा और छुआ नहीं जा सकता है। ठीक है, नंबर 2, एक जो दिल होता है, दिल का काम है सिर्फ धड़कना। क्या काम है, दिल का काम है धड़कना। और जो ये वाला दिल है, ये वाला, इसका काम है लात खिलवाना, इसका काम लात खिलवाना है। और मेन चीज है दिल का काम धड़कना।
ना कि उस पर हमें प्रेशर नहीं देना है। अब क्या करते हैं, हमने देखा हार्टेड, अगर हम कठिन परिश्रम करते हैं, क्या हमने उसको छुआ नहीं, महसूस किया। अगला ऑप्शन चाइल्डहुड, क्या हमने अपने बचपन को देखा नहीं, हमने उसको महसूस किया। सिकनेस, अगर हम बीमार थे तो हमने अपनी बीमारी को देखा नहीं, हमने बीमारी को महसूस किया। काइंडनेस, हमने किसी के साथ दयालुता की, हमने उसको देखा नहीं, हमने उसको महसूस किया। ऐसे ही हैप्पीनेस, जब हम खुश होते हैं तो हम उसको महसूस करते हैं, ना कि छूते हैं और ना ही देखते हैं। तो ऑल क्लियर, हमें अवस्थित नाउन के बारे में जानना चाहिए। यह भाववाचक संज्ञा है, किसी कार्य या गुण अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा हम कहते हैं। अवस्थित नाउन को केवल हम महसूस कर सकते हैं। अवस्थित नाउन को केवल हम महसूस कर सकते हैं। अवस्थित नाउन को केवल हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें ना देख सकते हैं ना ही स्पर्श कर सकते हैं। उन्हें न देख सकते हैं न स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। अवस्थित नाउन को। नंबर 2, जिन शब्दों के अंत में, अब अवस्थित को नाउन को हम पहचानेंगे कैसे, ये सबसे बड़ी स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहां पर आई, ये हमने महसूस किया, हमने जाना, हम अपने अनुभव से इस चीज को जान सकते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर आई है, कि प्रॉब्लम कहां पे आई। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि किसी भी बच्चे को दिमाग में एक चीज रख दी गई, शॉर्ट, सब कुछ शॉर्ट में कर दिया गया। शॉर्ट में इसलिए कर दिया गया कि उसे सब कुछ शॉर्ट में बताया गया। शॉर्ट में क्यों बताया गया, शॉर्ट से प्रॉब्लम ये खड़ी हुई कि बच्चे के माइंड में शॉर्ट ही चलता रहा, उसने आज तक पूरा उसका विस्तार से समझ ही नहीं पाया। हमारी कोशिश है, हमारा जो लक्ष्य है, और हम जिस तरीके से सिखा सकते हैं, हम कहते हैं क्वेश्चन को जितना लॉन्ग टाइप बेसिक इंग्लिश को पढ़ाया जाए, इससे ज्यादा बेटर कुछ भी बच्चों के लिए हो ही नहीं सकता। बच्चों को पता है छोटी छोटी चीजें, उन्हें सिखाया गया पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच के पार्टों को नहीं पढ़ाया गया। जबकि हमने पहली वीडियो में बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच का एक अहम रोल है, किसमें, ग्रामर में। जिसको पार्ट ऑफ स्पीच पूरी तरह से नहीं आते हैं तो उसकी जिंदगी में ग्रामर का अधूरा हिस्सा ही रह पाएगा, पूरा हिस्सा नहीं रह पाएगा। हर कदम पर ग्रामर में हाथ बढ़ाने से पहले हमें सबसे ज्यादा मुलाकात पार्ट ऑफ स्पीच से करनी होगी। कहीं पर भी वर्ब है, कहीं पर कंजक्शन है, कहीं पर एडजेक्टिव है, कहीं पर एडवर्ब है, कहीं पर प्रीपोजिशन है, इत्यादि सबका प्रयोग हुआ है, लेकिन हमें पता ही नहीं। हमें पता है सिर्फ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इनका। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस और पर्सन, थिंग्स, क्योंकि हमारे माइंड में स्ट्रेटेजी इतनी रखी गई कि नाउन 8 प्रकार के होते हैं और नाउन के 5 प्रकार, ये सब हमको बताया ही नहीं गया। यहीं तक हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी हो गई। चलिए हम देखते हैं अब हम भाव अवस्थित नाउन को पहचानेंगे कैसे, और बहुत आसानी से हम इस चीज को पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। वो कैसे, आइए हम देखते हैं आराम से। हम देख सकते हैं इन्हें और बता सकते हैं। जैसे जिस शब्द के अंत में नेस कामा शिप कामा हुड लगा रहता है, उसे अवस्थित नाउन कहते हैं। उसे अवस्थित नाउन कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा अवस्थित नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं, हमें याद रखना है कि जिन शब्दों के अंत में नेस लगा हो, शिप लगा हो, हुड लगा हो, उनको हम अवस्थित नाउन कहते हैं। जैसे काइंडनेस, बायहुड, ठीक है, हैप्पीनेस, ये सब क्या है, ये अवस्थित नाउन के संकेत हैं, हिंट्स हैं, इनके द्वारा हम इसको पहचान सकते हैं। काइंडनेस, चाइल्डहुड, मैनहुड, राइटनेस, सिकनेस, फ्रेंडशिप, ईटीसी। नोट, नाउन का एक दूसरा वर्गीकरण भी किया गया है। अब हम ये जानते हैं कि नाउन का दूसरा वर्गीकरण क्या है। नाउन का एक दूसरा वर्गीकरण किया गया है, वो वर्गीकरण, आइए देखते हैं कि वो वर्गीकरण क्या किया गया है।
वो वर्गीकरण क्या किया गया है हम देखते हैं। नाउन को दो भागों में रखा गया है। नाउन को दो भागों में रखा गया है। नंबर 1 काउंटेबल नाउन। नंबर 1 काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सभी बच्चों से पूछा जाए तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? बड़ी प्रॉब्लम है कि काउंटेबल नाउन को सुना है लेकिन हम जानते नहीं है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं आपको कि काउंटेबल नाउन क्या है। काउंटेबल नाउन है जिनको हम गिन सकते हैं। आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अब दूसरा नंबर आता है कि गिन किन चीजों को सकते हैं, जैसे किसी वस्तु को भी गिन सकते हैं, और बॉय लड़का, गर्ल लड़की, सिस्टर बहन, हॉर्स काऊ ईटीसी इत्यादि जिनको हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब काउंटेबल नाउन है। और जिनको हम नंबर दूसरे भाग में रखा गया है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? जिनको हम आसान भाषा में जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। वे कौन सी चीज हो सकती है? जैसे मिल्क, जैसे गोल्ड, जैसे शुगर, जैसे होनेस्टी, जैसे ऑयल, जैसे काइंडनेस, जैसे प्रॉपर्टी ईटीसी इत्यादि। तो यहाँ पर है जिस चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन है। और जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते हैं लेकिन उसको छू सकते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। प्रॉपर नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नाउन के 5 प्रकार होते हैं और सभी प्रकार के इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट वीडियो थी जिसमें प्रॉपर नाउन ही था, और सेकेंड वीडियो में कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी इसका एक पार्ट बाकी है मटेरियल नाउन, उसको नहीं रख पाए हैं इस वीडियो में। आई होप, हम आशा करेंगे आप अच्छी तरीके से प्रॉपर नाउन को समझ जाएंगे। सभी का वेलकम है। जय हिंद।